हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से बीएससी थर्ड सेम की मैथमेटिक्स की बुक, जिसमें हमने फर्स्ट बुक यूज किया है अलजेब्रा। ठीक है फ्रेंड्स, और आज से ही स्टार्ट हुआ जो कि डेट है 2 सितंबर 2024। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने सबसे पहले यूनिट, चूंकि हमने सिलेबस जो है फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, सेकंड वीडियो में आज हम देखने वाले हैं इक्विवेलेंस, रिलेशन एंड पार्टीशन, जो कि हमारी यूनिट फर्स्ट है और उसका चैप्टर फर्स्ट हमने टॉपिक चूज किया जो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन और मैपिंग का। ठीक है, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि इंट्रोडक्शन में कि फंक्शन या फिर मैपिंग होती क्या। In this video, we will explore the concept of function and their definition and types। हम इसके types और definition को भी देखेंगे। जानते हैं कि जो function होता है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स का। ठीक है, और इसका यूज करके हम क्या करते हैं, रिलेशन को जो है डिस्क्राइब करते हैं टू वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, टू वेरिएबल्स के बीच में हम इसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास क्या होता है, दो सेट्स होते हैं। एक सेट हमारे पास कोई दे दिया सेट ए, एंड नेक्स्ट हमारे पास सेट दूसरा जो है उसे हमने नाम दे दिया सेट बी। ठीक है, दो सेट हमने ले लिए, एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया। ठीक है, जो फर्स्ट सेट होगा हम उसे क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। जो ये हमारा फर्स्ट सेट होगा हम इसे क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। ठीक है, और जो हमारा सेकंड सेट होगा यानी कि सेट बी, इसे हम क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। जो सेट ए होगा वो डोमेन होगा और जो सेकंड सेट होगा हमारे पास सेट बी, कोडोमेन होगा। क्योंकि हम दो सेट्स के बारे में बात करेंगे मैपिंग के अंदर और फंक्शन के अंदर, सो इसलिए मैंने दो सेट ले लिए, सेट ए और सेट बी। अब हम क्या करेंगे कि सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स लेंगे और सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स। मान लीजिए मैंने ये एक सेट ले लिया 1 2 3 सेट ए के अंदर, और नेक्स्ट जो हमारा सेकंड सेट है उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी। ये हमारा सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। इसके अंदर जो एलिमेंट यानी कि इसके अंदर जो आप देख सकते हैं ये नंबर है, इन्हें हम एलिमेंट कहते हैं सेट के अंदर के। यानी कि 1 2 3 यहाँ पर 3 एलिमेंट है और सेट बी में हमारे पास 3 एलिमेंट है, ए बी और सी। अगर मैं ऐसा मैपिंग करती हूँ जिसमें 1 को मैं ए के साथ कर दूं, 3 को मैं सी के साथ कर दूं और 2 को मैं बी के साथ कर दूं, और इन दोनों में मैपिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए का एलिमेंट पहले आएगा 1A 2B एंड 3C। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से इसे लिख दूं तो ये क्या कहलाएगा कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया 1A 2B और 3C का। और यहाँ पर जो सेट हमारे पास आ गया वो हमारा क्या कहलाएगा, मैपिंग कहलाएगा और फंक्शन कहलाएगा। तो इनके बीच में, क्योंकि हमें पता है डोमेन जो होता है उसका हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट यूज कर लूं डी, ठीक है, और अगर मैं ऐसे कर दूं यहाँ पर, अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये जो 3C है इसे हटा के मैं ऐसे कर दूं तब भी हो जाएगा, तब भी इनके बीच में रिलेशन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं आपसे कि अगर मैं 3 के साथ डी को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये कभी भी फंक्शन या फिर मैपिंग नहीं कहलाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा ये चीजें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सो फ्रेंड्स, पहले हमने एग्जांपल से देखा, एक इंट्रोडक्शन देखा कि फंक्शन और मैपिंग क्या होता है। ठीक है, बट अब हम क्या देखने जा रहे हैं, डेफिनेशन देखेंगे जो कि फॉर्मल डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, अ फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। मैंने आपको बताया था ना कि इसमें दो सेट का यूज कर रहा, तो हम वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, अ फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, यानी कि हमने रिलेशन बनाया है दो सेट के बीच में। ठीक है, कॉल्ड डोमेन एंड कोडोमेन। यानी कि जो मैंने दो सेट बताए थे आपको, सेट ए का नाम मैंने डोमेन दिया था एंड सेट बी का नाम मैंने कोडोमेन दिया था। ठीक है, ईच एलिमेंट इन द डोमेन के जितने भी एलिमेंट थे एंड एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द कोडोमेन एंड, और मैंने क्या किया था, उनकी मैपिंग किसके साथ की थी, जो सेट बी का कोड यानी कि कोडोमेन था उसके एक एलिमेंट के साथ की थी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा हमारा। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि ये मेरे पास एक सेट ए था
और सेकंड हमारे पास सेट बी था। ठीक है, दो सेट थे हमारे पास, दोनों सेट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिए थे। एक के अंदर मैंने 1 2 3 ये लिया था एलिमेंट, और नेक्स्ट के अंदर मैंने ए बी सी और डी मैंने ये एलिमेंट्स लिए हुए थे। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों के बीच में मैंने मैपिंग करवा दी। जब मैंने मैपिंग की तो 1 का मैंने ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का डी के साथ, इस तरीके से मैंने मैपिंग कर दी। तो ये क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है या फिर मैपिंग कहलाता है। और आपको पता ही होगा, मैंने वीडियो में बताया अभी आपको कि जो सेट ए होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। याद रखिएगा ये बात, क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और जो सेट बी होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जब हम कोई रिलेशन बना देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। ठीक है, और फंक्शन जो हो जाता है तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ सच दैट ए इंटू बी, या फिर जो आप देख सकते हैं ए इंटू बी एफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एफ सच दैट ए इंटू बी। ये हमारा इसके बीच में रिलेशन हो गया एफ के लिए। ठीक है, फंक्शन में ए और बी दोनों के बीच में हमने यहाँ पर रिलेशन कर लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब देखिए, सबसे पहले हम डोमेन लेते हैं। क्या लेंगे, सेट ए, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, तो सेट ए में मैं क्या करती हूँ, जो मुझे एक्स की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, मैं उसे लेती हूँ। यानी कि मैं सबसे पहले 1 2 3 4 आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास सेट आएगा सेट बी, जिसे हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। क्या में क्या होता है कि अगर मैं मान लो कोई वैल्यू रखती हूँ, पुट करती हूँ, 1 रखूंगी अगर x की जगह, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा। यानी 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 2 का स्क्वायर, क्योंकि हम 2 पुट करेंगे x की जगह, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 3 का स्क्वायर पुट करूं तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर पुट करूं तो 16 हो जाएगा। तो एक तो बन गया सेट ए और एक सेट बन गया हमारे पास बी। ठीक है, अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ एलिमेंट थे डोमेन में, और 4 हमारे पास कोडोमेन में हमें एलिमेंट मिल गए जब मैंने इसकी वैल्यू पुट की। तो मैं कह सकती हूँ इस तरीके से मैं इसका सेट बना सकती हूँ कि ये क्या हो जाए, 1 1 2 4 3 9 4 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास एक सेट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई भी से देखेगा तो जाएगा 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है। तो इस सेट जो हमसे जो डोमेन और कोडोमेन से हमें मिलता है, उससे हम डोमेन और कोडोमेन भी बना सकते हैं, फंक्शन भी बना सकते हैं। और फंक्शन से हम डोमेन कोडोमेन बना सकते हैं, और डोमेन कोडोमेन से हम फंक्शन वाला सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो डोमेन में मैंने क्या लिया, जितने भी रियल नंबर है आप ले सकते हैं। और हमें कोडोमेन में क्या मिलता है, ऑल पॉजिटिव। कोई भी आपको निगेटिव नंबर दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा, क्योंकि हम किसी भी निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर भी करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये रियल नंबर और ये नॉन निगेटिव नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर हमें मिल गए। ठीक है, सो अब नेक्स्ट अगर मैं एक और एग्जांपल के बेस पे अगर आपको समझाऊं तो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर की जगह 2x प्लस 1 ले लिया। क्या ले लिया, 2x प्लस 1 ले लिया। ठीक है, अगर मैं 2x प्लस 1 ले लूं तो सेट ए में मैं फंक्शन रखी हूँ। ठीक है, बस मुझे सेट बी को चेंज करना होगा। देखिए, अगर मैं 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करती हूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं 2 पुट करूँ तो 2 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ये 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। इसी तरीके से अगर मैं 4 को यहाँ पुट करती हूँ, 2 4 जा 8 प्लस 1 9।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका क्या बन सकता है। हम देख सकते हैं फंक्शन मैपिंग क्या बन सकती है इसकी। ठीक है, अभी देखते हैं। देखिए 1 का 3 के साथ मैपिंग हो गया, ये 1 3 2 5 ठीक 3 7 ओके 4 9। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सेट ए डोमेन लिया जो कि फंक्शन में पुट किया, और जो सेट बी हमें को डोमेन मिला, ठीक है, वो सेट बी डोमेन से मिला हमें, और उसके बाद ये फंक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेंज ऑफ ए फंक्शन, कि फंक्शन की रेंज क्या होती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम क्या होता है रेंज एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो डेफिनेशन है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन। जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था इसके पहले टॉपिक में, उसकी जो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज का सेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, और रेंज को हम किससे डिटरमाइन करते हैं, रेंज इज डिटरमाइंड बाय द फंक्शन फॉर्मूला एंड इट्स डोमेन। यानी कि यहाँ पर आप क्या चीज देखते हो, यहाँ पर दो चीज देखते हो, जो फंक्शन का फॉर्मूला है वो और डोमेन, यहाँ पर दो चीजों की जरूरत होती है हमें। ठीक है, यानी कि इसमें रेंज जो हम डिटरमाइन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, फंक्शन फॉर्मूला और उसके और डोमेन के द्वारा। और आप फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आर एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ एफ। देखिए जो यहाँ पर आर एफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आर एफ, ठीक है, वो उसे हम कहेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन, क्योंकि रेंज को हम डिनोट ही आर एफ से करते हैं। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, हमें यही चीज डिफाइन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन होगा जिस फंक्शन के लिए हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे फंक्शन लिख देती हूँ, फंक्शन एक्स हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि डोमेन के फंक्शन का है। ठीक है, जो हमारे पास डोमेन होता है सेट ए, उसका जो एक एलिमेंट होगा वो एक्स हो जाएगा। ठीक है, गिवन फंक्शन का। और आप एक यहाँ पर और देख रहे होंगे डी ऑफ एफ, जिसे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो डी ऑफ एफ जो है हमारे पास वो डोमेन है फंक्शन का, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, देखिए डेफिनेशन इसकी क्या है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन, जितने भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, उनका सेट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है, और रेंज इज डिटरमाइंड बाय द फंक्शन फॉर्मूला एंड इट्स डोमेन। जो रेंज हमारी होगी हम उसे डिटरमाइन करेंगे फंक्शन के फॉर्मूले और रेंज के द्वारा, और किसके द्वारा, उसके रेंज डोमेन के द्वारा। सॉरी ठीक है, जो रेंज होगा हम उसे डिटरमाइन करेंगे फंक्शन के फॉर्मूले और उसके डोमेन के द्वारा। हम रेंज को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर गिवन है आपके पास, आर एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ एफ। ठीक है, तो यहाँ पर आर एफ, जो आर एफ है उसका मतलब जो मीनिंग होता है, उसका मतलब है कि रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसकी रेंज हम डिफाइन करते हैं, और रेंज ऑफ ए फंक्शन को भी डिनोट भी हम आर एफ से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स देख रहे हैं आप, तो एफ ऑफ एक्स जो होता है वो फंक्शन होता है। ठीक है, एक्स डोमेन का एलिमेंट होता है। ठीक है, जो डी ऑफ एफ है वो डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि फंक्शन का जो डोमेन है वो डी ऑफ एफ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि इसका रेंज कैसे फाइंड करते हैं। मैं आपको फॉर्मूला नहीं रफ कर रही हूँ, मैं बस इतना दूर रफ कर रही हूँ। ठीक है, ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी रैंडमली लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उतने बताऊंगी। सबसे पहले मैं लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर, यही मैंने फंक्शन के लिए भी लिया था आपको डिफाइन करने के लिए भी। ठीक है, अगर आपने इसकी पहले की वीडियो देखी होगी तो। ठीक है, तो देखिए जो एक्स स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पे एक रियल नंबर ले लूं तो इसका डोमेन क्या होगा हमारे पास,
जैसे कि मैंने आपको बताया मैं रियल नंबर लूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे x की वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। ठीक है, क्या हो जाएंगे, रियल नंबर इसके डोमेन के अंदर। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगी डोमेन की तो मुझे बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट जो है मेरे पास क्या आएंगे, कोडोमेन आएंगे, क्योंकि वैल्यू रखने पर इसकी जो भी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे उसका स्क्वायर हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको फॉर्मूले से बताती हूँ कि हम इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, और आर ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ एफ। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये बताइए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो फंक्शन दिया होता है वो होता है, ये देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स उसका एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑफ एफ क्या होगा हमारे पास, डी ऑफ एफ यानी कि डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, यानी कि आर हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने आपको इसके पहले वाले टॉपिक में फंक्शन में बताया था कि जो हमारा एक्स स्क्वायर होगा उसका जितना भी जो भी कोडोमेन आएगा वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, क्योंकि कोई भी नंबर हो उसका हमेशा स्क्वायर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है, यानी कि नॉन नेगेटिव आता है। ठीक है, तो देखिए ये 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने ब्रैकेट ऐसी क्यों लगाई, क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन है। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर तक भी जा सकता है, क्योंकि हम कोई भी नंबर रखेंगे हमें इनफाइनाइट तक जा सकता है ये। ठीक है, हम कोई भी नंबर रखेंगे उसका स्क्वायर उसमें बड़ा ही आता है। आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ एफ था, तो हमने एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, एक्स रख दिया। डी ऑफ एफ की जगह क्योंकि हमने सारे डोमेन में जो है कि ऑल रियल नंबर यूज किए हैं तो रियल नंबर के साइन बना दिए, यहाँ पर सेट बना दिए। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास रेंज में वो 0 और इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, 0 और इनफाइनाइट के बीच आएगी, क्योंकि 0 के साइड मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई क्योंकि माइनस में वो नहीं आ सकती, और इनफाइनाइट के साइड मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी आर ऑफ एफ है इस फंक्शन की। ठीक है, तो आइए अब हम और एग्जांपल देखते हैं। लीनियर फंक्शन के लिए लेंगे एग्जांपल, लीनियर फंक्शन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए लीनियर फंक्शन के लिए एग्जांपल मैं लेती हूँ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ओके, अब देखिए इसका डोमेन में क्या ले सकती हूँ, डोमेन में हम इसके रियल वैल्यूज लेंगे x के लिए, क्योंकि हमें चाहिए होंगी, तो हम x के लिए क्या लेंगे, रियल वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ओके, ऑल रियल नंबर। देन जो रेंज आएगी हमारे पास, आप उसी फॉर्मूले से सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इसका जो रेंज आएगा वो हमारे पास आएगा ऑल रियल नंबर। क्यों आएगा ऑल रियल नंबर, क्योंकि आप कोई भी नंबर यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पुट करके देख लीजिएगा आप। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे एक क्वाड्रेटिक एग्जांपल। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक नंबर, सॉरी फंक्शन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी जो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, जिसकी पावर 2 होती है। तो हम फंक्शन क्या लेते हैं, एक एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जहां पर जो डोमेन होगा, ओके, जो डोमेन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर ही होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, नाउ रेंज इज 0 to infinity। सो इस वीडियो में हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट इज द फंक्शन रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ ए फंक्शन।